हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा होता है। फूड मटेरियल का भी, न्यूट्रिएंट्स का भी, ऑक्सीजन का भी, और जो वेस्ट मटेरियल है उसका एक्सक्रीशन भी ब्लड के द्वारा ही होता है। इन क्लास 9th वी लर्नड अबाउट ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमने क्या पढ़ा था? टिश्यूज पढ़े थे ना 9th क्लास में। क्या पढ़ा था? कनेक्टिव टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? बोन्स होते हैं, और ब्लड भी एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी पूरी बॉडी को जोड़ता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। ब्लड में क्या होता है? एक तो फ्लूइड होता है और 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और फ्लूइड होता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। इस तरह से 4 तरह के कंटेंट्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्टेज इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। जो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसमें डिसॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड फूड मटेरियल होता है जो कि हमारे शरीर में उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय रेड ब्लड कार्पसल्स। ऑक्सीजन जो है वो जो ब्लड में आरबीसी पाई जाती है उनके द्वारा उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। We thus need a pumping organ to push blood around the body. A network of tubes to reach all tissues and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. मतलब क्या है कि अब ब्लड को हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करने के लिए कोई ना कोई तो ऐसी प्रेशर वाली चीज चाहिए जो ब्लड को आगे धकेले, है ना? तो इस तरह से हमारे शरीर में एक पंपिंग स्टेशन पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। हार्ट के थ्रू हमारे शरीर में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हमारा इसके बारे में पढ़ रहे हैं हार्ट के बारे में। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। हमारा हर एक किसी का जो हार्ट होता है वो हमारी फिस्ट के बराबर होता है। ये फिस्ट होती है हमारी मुट्ठी, इसके बराबर होता है। आपका हार्ट आपकी फिस्ट के बराबर का है। Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chambers to prevent the oxygen-rich blood from mixing with the carbon dioxide-rich blood, has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed. मतलब हमारे शरीर में कोई भी ब्लड जो है ऑक्सीजन वाला या कार्बन डाइऑक्साइड वाला मिक्स नहीं हो, इसलिए हमारे शरीर जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। अलग अलग चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, जिसमें एक में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। This oxygen-rich blood is then pumped to the rest of the body. Now, the carbon dioxide-rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो हार्ट के द्वारा पंप होकर हमारे लंग्स में पहुंचता है और वहां से लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाता है और बाकी जो प्योर ब्लड होता है वापस हमारे हार्ट के थ्रू पूरे शरीर में जाता है। इसी तरह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल गई और ऑक्सीजन हमने इनहेल की तो उस ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वापस हमारे हार्ट में आकर हमारे पूरे शरीर को ट्रांसपोर्ट होता है। We can follow this process step by step. Oxygen rich blood from the lungs comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left atrium. मतलब क्या है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो लंग्स से हमारे अपर चैम्बर जिसको कि ऑट्रियम बोलते हैं, लेफ्ट ऑट्रियम, उसमें आता है। पहले थिन वॉल्ड होता है वो। द लेफ्ट ऑट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टेड दिस ब्लड। जब लेफ्ट ऑट्रियम में ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो वो रिलैक्स हो जाता है, मतलब फूल जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस, अब वो लेफ्ट चैम्बर किस पे जाता है? लेफ्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। अब लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. और जब लेफ्ट वेंट्रिकल वापस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां से हमारे पूरे शरीर में वो ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है। आया समझ में किस तरह से ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे पूरे शरीर में ट्रांसफर होता है? इसी तरह से देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट। अब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट ऑट्रियम जैसे ही रिलैक्स द राइट ऑट्रियम आउट टू द
चैम्बर ऑन द राइट ऑट्रियम एज इट रिलैक्सेस, ये रिलैक्स हो जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भर जाता है. एज द राइट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, और जो राइट ऑट्रियम होता है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो राइट वेंट्रिकल में आता है ब्लड. This transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. और फिर राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है. लंग्स में क्यों जाते हैं, प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है, और वहां से वो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट कर देते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, और फिर वापस वही ऑक्सीजन उसके अंदर मिल जाती है. फिर वापस वही प्रोसेस चलता है कि पहले जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो लेफ्ट ऑट्रियम में आता है, लेफ्ट ऑट्रियम रिलैक्स हो जाता है. उसके बाद जब लेफ्ट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके बाद किसमें आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है. और लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड इकट्ठा होने के बाद वो वापस कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो पूरे शरीर में उसको ट्रांसपोर्ट करता है. इस तरह से हमारे क्या है कि ये जो हार्ट है ना, ये दो वो होते हैं, इसके अंदर दो पंप होते हैं, एक साथ दोनों काम कर रहे हैं कि इधर राइट वाले ऑट्रियम में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लेफ्ट वाले ऑट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है और लंग्स में वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है. तो इस तरह से ये डबल पंपिंग स्टेशन इसीलिए कहा जाता है कि ये हमेशा ये प्रोसेस हमारे शरीर में चलता रहता है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ये बहुत आता है एग्जाम में, इसलिए इसको पहले समझो तभी आप लिख पाओगे इसको. ठीक है ना. अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ. ये जो मैंने समझाया है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना, मैं आपको दोबारा भी समझा सकती हूँ इसको. ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स. द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू डीऑक्सीनेटेड एंड द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग. बीच में सेपरेशन होता है, बीच में चैम्बर बने हुए होते हैं, वॉल होती है जिनके द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन वाला, डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड सेपरेट रहते हैं. Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs, such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have three-chambered hearts. कई रेप्टाइल्स और उनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट, हमारे अंदर तो फोर चैम्बर्ड हो गया, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चार चैम्बर होते हैं. लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. मैनी रेप्टाइल्स हैं थ्री चैम्बर्ड हार्ट्स एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स. और वो ये भी टॉलरेट कर सकते हैं कि उनमें थोड़ा थोड़ा ब्लड मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. Have only two chambers to their hearts and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. Directly पूरी बॉडी में पास हो जाता है. Thus blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of passes through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrate. This is known as double circulation. जैसे हमारे अंदर होता है डबल सर्कुलेशन ही कहलाता है. आप देखिए ये एक जो बॉक्स में दिखा रखा है ना, पीच कलर का जो बॉक्स है, इसमें देखिए आप आपको ब्लड प्रेशर का बता रखा है इसमें. द फोर्स दैट ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है कि ब्लड का वो फोर्स जो हमारी आर्टरीज और वेन्स पे प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, वो हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है. ठीक है ना. तो द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स. ये जो ब्लड प्रेशर होता है ना, ये आर्टरीज में इनका प्रेशर ज्यादा होता है, वेन्स में थोड़ा उनसे कम होता है. द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर. एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब जब आर्टरी रिलैक्स हो जाती है उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर जब रिलैक्स होती है, डायस्टोलिक प्रेशर जब कॉन्ट्रैक्ट होती है. द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 मिलीमीटर ऑफ
Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 मिलीमीटर ऑफ Hg। मतलब अपना जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है अपने ह्यूमन बींग्स में वो 120 to 80 होता है। हाई साइड में 120 होता है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस टाइम वो 80 रहता है। तो ये हमारा नॉर्मल होता है। लेकिन अगर मान लो हाई साइड में 120 से ऊपर चला जाता है तो कहते हैं उसके हाई ब्लड प्रेशर है, और 80 से नीचे आ जाता है तो कहते हैं उसके लो ब्लड प्रेशर है। ठीक है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्नोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ये देखिए, इसमें आपने कभी किसी ने ब्लड प्रेशर चेक कराया होगा तो यहाँ अपने बाजू पे वो उसको बांध देते हैं और फिर अपना ऐसे करके वो जो मैन्युअली चेक करते हैं, है ना। तो इस तरह से इससे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर इज also called hypertension. It caused by the constriction of arterioles which result in increased resistance to blood flow. It can lead to the rupture of an artery and internal bleeding. ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर होने से क्या होता है, आर्टरीज पे अगर तेजी से प्रेशर पड़ेगा तो आर्टरीज फट सकती है, उनकी वॉल्स, और हमारे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो किसी किसी के हो जाता है ये, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स होती हैं